नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि टॉप करने वाले बच्चों को साइकिल की जगह मिलेगा। ई बाइक अच्छी पढ़ाई से स्कूल में पहला स्थान पाने वाले बच्चों को अगले ही महीने ई बाइक देंगे। इससे पेट्रोल का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। सीएम मोहन यादव ने राजधानी के कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने 50 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की। सीएम ने कहा, इस बार 94,000 बच्चों को लैपटॉप की राशि दी। अगली बार 1 लाख मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीद कर देंगे। उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का सम्मान किया। काम की तलाश में जाने से पूर्व पंचायतों में करानी होगी एंट्री। दमोह जिले से दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे बड़े शहरों में काम की तलाश में जाने वाले ग्रामीण मजदूरों की संख्या लाखों में है। हालांकि जिला प्रशासन के पास पलायन करने वाले मजदूरों का डाटा नहीं है। कलेक्टर ने इसी को लेकर हाल ही में एक निर्देश जारी किए हैं। इसमें सभी ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया है कि गाँव से जितने भी ग्रामीण काम की तलाश में बाहर जा रहे हैं उनकी जानकारी एकत्र करें, पंचायतों में बुलाएं या फिर डोर टू डोर जानकारी जुटाएं। बता दें कि जिले में बड़ी संख्या में ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, लेकिन उनका डाटा प्रशासन के पास नहीं है। हैरानी की बात यह है कि जिले में पलायन नहीं रुक रहा है। एमपी बीजेपी में होगा बड़ा बदलाव। मध्य प्रदेश बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी की कवायदें तेज हो गई हैं। नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पार्टी के शीर्ष नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अध्यक्ष बनने के बाद औपचारिक सौजन्य भेंट के साथ ही इन्हें नई कार्यकारिणी के सिलसिले में चर्चा के लिए मुलाकात भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि खंडेलवाल की साख और पार्टी संगठन के प्रति उनके समर्पण भाव को देखते हुए अपनी टीम चुनने के लिए उन्हें खासे अधिकार दिए गए हैं। शीर्ष नेतृत्व ने अपनी अपेक्षाएं भी बता दी हैं, जिनके आधार पर प्रदेश बीजेपी में बड़ा बदलाव तय हो गया है। लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा। रक्षाबंधन से करीब 1 महीने पहले मोहन सरकार 12 जुलाई को लाडली बहनों को रक्षाबंधन का नेक देगी। नेक में प्रत्येक बहनों को उनके खाते में 1500 रुपए मिलेंगे। इसमें 1250 रुपए लाडली बहना योजना की मासिक किस्त होगी, जबकि 250 रुपए रक्षाबंधन का उपहार। यह राशि प्रदेश की 1,27,000 बहनों को सीएम डॉ मोहन यादव उज्जैन में होने वाले राज्य स्तरीय निषाद राज सम्मेलन से जारी करेंगे। बता दें, 9 अगस्त को रक्षाबंधन त्योहार है। सीएम की पहल पर त्योहार से 1 महीने पहले किस्त के साथ त्योहार की भेंट जारी की जा रही है। फसल बीमा प्रीमियम की अंतिम तिथि 31 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2025 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसानों का प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रभारी उप संचालक कृषि जी के पचौरिया ने बताया कि फसल आरण लेने वाले आरणी किसानों का बीमा बैंकों द्वारा किया जाता है। फसल बीमा CSSE अर्थात नागरिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। किसान अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्रों पर अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराने के लिए भू अधिकार पुस्तिका, बुवाई प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रस्ताव, फार्म, बैंक अकाउंट की जानकारी व आधार कार्ड के साथ जाकर बीमा करा सकते हैं। खंडवा के दादाजी धाम में श्रद्धालुओं ने बैरिकेडिंग तोड़ी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर खंडवा के दादाजी धाम में गुरुवार रात को कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि वहां तैनात पुलिस ने तुरंत हालात संभाल ली। दरअसल दादाजी दरबार में रात 11 बजे मशाल जुलूस निकाला गया। मंदिर परिसर के एंट्री गेट नंबर 1 से मशाल जुलूस में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जिनके हाथों में मशाल थी। इसके बाद बच गए लोगों ने जुलूस के साथ जाने की जिद की। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सभी को रोक लिया, लेकिन लोग नहीं माने और करीब 10 मिनट तक पुलिस से संघर्ष करते रहे। आखिर में उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी और भागते हुए मंदिर तरफ निकले। अच्छी बात यह रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई। आगर मालवा में मुस्लिम युवक पर लव जिहाद की FIR। आगर मालवा में एक 25 वर्षीय विवाहिता को नौकरी देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आरोपी फरार है। पीड़िता ने बताया कि 1 साल पहले वह आर्थिक तंगी के कारण काम की तलाश में थी। एक स्थानीय मुस्लिम युवक अल्ताफ मुल्तानी ने उसे नौकरी दी। आरोपी ने उसे अपने निर्माणाधीन ऑफिस में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर नौकरी से निकालने और बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी ने उज्जैन, इंदौर और घोसला में प्रॉपर्टी के काम के बहाने ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी खाते होंगे बंद। कलेक्टर ने दिए आदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पंजाब नेशनल बैंक के सरकारी खातों को बंद करने के लिए कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने यह फैसला लिया है। उनके द्वारा हितग्राही योजनाओं और बीमा प्रकरणों का समय पर निराकरण न करने वाली बैंकों के सरकारी खाते बंद करने की चेतावनी दी है। कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने पंजाब नेशनल बैंक की कार्यप्रणाली से नाराज होकर सरकारी खाते बंद करने और बैंक खाते को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। समीक्षा बैठक में सामने आया कि पंजाब नेशनल बैंक ने केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को न लोन दिया और न ही मृत खाता धारकों के परिजनों को बीमा का लाभ पहुंचाया।
कावड़ यात्रियों के प्रबंधन में मदद करेगी सरकार। त्रिवेणी पर कावड़ यात्रियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सरकार की ओर से कावड़ियों की हर संभव मदद की जाएगी। इससे पहले डॉ यादव ने कावड़ का पूजन किया और उत्तम स्वामी महाराज के साथ कुछ दूर कावड़ लेकर चले। कार्यक्रम में तपन भौमिक, महामंडलेश्वर, उत्तम स्वामी महाराज, भाजपा के ओम जैन, समर्पण यात्रा से जुड़े हजारों लोग शामिल हुए। कावड़ यात्रा के बाद सीएम इंदौर के लिए रवाना हो गए। वे शाम को उज्जैन वापस लौटेंगे और उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा नानाखेड़ा पर 68 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 7 मंजिला वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स और 48 करोड़ की लागत से बने क्षिप्रा विहार वाणिज्यिक सह आवासीय परिसर का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम उज्जैन में ही करेंगे। एमपी के इस शहर में बनेंगे ताज जैसे 16 नए होटल। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव में इंदौर होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन भी प्रेजेंटेशन देने जा रही है। इंदौर व आसपास 4 से 5 सितारा 16 होटल आ रही हैं, जिसमें 25,000 करोड़ से अधिक निवेश हो रहा है। कुल 2,770 कमरे के साथ कई अन्य सुविधाएं रहेंगी। बड़ी बात यह है कि सभी सिंहस्थ 2028 के पहले बनकर तैयार हो जाएंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी ने बताया कि इंदौर में कई नामी होटलें आ रही हैं, जिनका काम शुरू हो गया है या होने जा रहा है। इनमें ताज और हयात जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। सिंहस्थ से पहले अधिकांश होटलों के निर्माण पूरे हो जाएंगे। इंदौर बड़ा सेंटर होगा, जिसमें आने वालों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 2,500 करोड़ से अधिक का निवेश हो रहा है, तो प्रत्येक होटल में 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सिंहस्थ में श्रद्धालु आसानी से कर सकेंगे महाकाल के दर्शन। सीएम मोहन यादव गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन आए। उन्होंने महर्षि सांदीपनि आश्रम, काल भैरव मंदिर और विकांत भैरव के दरबार पहुंचकर दर्शन कर पूजन अर्चन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालु जल, वायु और सड़क तीनों मार्ग से सुविधा पूर्वक मंदिरों तक पहुंचकर दर्शन कर सकेंगे। सांदीपनि आश्रम में उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, इसका इतिहास 5000 साल पहले उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में रचा जा चुका है। पूजा अर्चना पंडित राजेश जोशी ने संपन्न करवाई। मुख्यमंत्री ने अति प्राचीन श्री कुंडेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर भी दर्शन किए। हनी ट्रैप केस में कमलनाथ को हाईकोर्ट से राहत। हनी ट्रैप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस विवेक रुसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने उनके पास भाजपा नेताओं की पेन ड्राइव होने के बयान के सबूत नहीं होने के चलते ये याचिका खारिज की। एडवोकेट भूपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें नाथ पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने हनी ट्रैप की वीडियो देखी है और उनके पास भाजपा नेताओं की पेन ड्राइव मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस मामले की जांचकर्ता एसआईटी को यह नहीं सौंपी थी। उनके पास इस मामले से जुड़े सबूत होने के बाद में भी वे सच्चाई को छिपा रहे हैं। इस याचिका में उन्होंने पुलिस, एसआईटी के साथ नाथ और पूर्व मंत्री गोविंद सिंह को पार्टी बनाया था। वर्ष 2023 में दायर इस याचिका पर बीते कल गुरुवार 10 जुलाई को सुनवाई हुई। इंदौर में डायरिया सह दस्तक अभियान। 22 जुलाई से इंदौर में 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्टॉप डायरिया सह दस्तक अभियान चलेगा। दस्तक अभियान का पहला चरण 22 जुलाई से 16 सितंबर तक चलेगा। अभियान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, शिक्षक एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सेवाएं देंगे। अभियान के पहले दिन जिले की सभी आंगनवाड़ियों में 5 वर्ष तक के बच्चों को संपूर्ण स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं दी जाएगी। उसके बाद यह अभियान घर घर जाकर चलेगा। राजस्थान बेचने ले जाया जा रहा पीडीएस चावल पकड़ाया। श्योपुर के मानपुर में पुलिस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के अनाज की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने गुरुवार को एक ट्रैक्टर ट्रॉली में 95 बोरी चावल और 28 बोरी गेहूं के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। मानपुर थाना प्रभारी पप्पू यादव ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने पर सियापुर तलावड़ा मार्ग पर गाड़ी को रोका गया। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवम मार्को ने जांच में पुष्टि की कि यह अनाज पीडीएस का है। मानसून सत्र से ई विधान सिस्टम लागू नहीं हो सकेगा। विधानसभा के मानसून सत्र में विधायकों को टैबलेट नहीं मिल पाएंगे। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की इसको लेकर प्रोसेस पूरी नहीं हो पाने के चलते 1 साल पहले मानसून सत्र से विधानसभा की कार्यवाही में ई विधान लागू करने का फैसला भी अटक सकता है। अब तक की स्थिति में यह मानसून सत्र में लागू नहीं होगा और शीतकालीन सत्र के लिए इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया मैन की तरह उतरे और आम खरीदने लगे सीएम मोहन यादव। सीएम मोहन यादव को अचानक सड़क पर देख हर कोई हैरान रह गया। कोई काफिला न कोई गार्ड, अकेले सीएम कार से उतरे और सड़क पर पैदल चलते हुए न्यू मार्केट के फल बाजार में पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक आम आदमी की तरह फल खरीदता देख हर कोई हैरान रह गया। दुकान हो या बाजार में आने वाले भोपाल निवासी, हर कोई उन्हें भौचक्क होकर देखता नजर आया।
निवेश लाने अब इन 2 देशों का दौरा करेंगे। सीएम मोहन यादव 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर 13 जुलाई को रवाना होंगे। इसके लिए 12 जुलाई को वह भोपाल से दिल्ली जाएंगे। उनके साथ 10 अफसरों का दल होगा, जिसमें सीएम कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई मुख्य होंगे। 2 हिस्सों में यह यात्रा होगी। शुरू के 3 दिन वह दुबई में रहेंगे और अंतिम 3 दिन स्पेन में बिताएंगे। इस दौरान पूरा जोर मध्य प्रदेश में निवेश लाने पर रहेगा। सख्त आदेश 30 दिन में देनी होगी। नियुक्ति ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने नायब तहसीलदार के पद पर चयनित होने के बाद भी नियुक्ति नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 30 दिन में नायब तहसीलदार के पद पर पोस्टिंग देने का आदेश देते हुए कहा कि यह एक ऐसा ज्वलंत मामला है जहां राज्य शासन के अधिकारियों ने मनमाना, दुर्भावनापूर्ण, निरंकुश रवैया दिखाया। 2016 में नायब तहसीलदार के पद पर चयन के बाद वह अपनी सफलता का पूरा आनंद नहीं ले सका। उसके जीवन के 7 साल बर्बाद कर दिए। न अभ्यावेदन का निराकरण किया, न नियुक्ति दी। इसलिए याचिकाकर्ता 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति हर्जाना पाने अधिकार रखता है। हर्जाने की राशि उस अधिकारी से वसूली जाएगी जिसने मनमाना रवैया अपनाया। 9 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को ग्वालियर, रीवा, दतिया, टीकमगढ़, सतना, सीधी, गुना, सागर, उमरिया, दतिया, मऊगंज, दमोह, सिवनी, मुगंज, खजुराहो में भारी बारिश का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे ही विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुरकलां जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और बारिश की संभावना है। भोपाल जिला पंचायत की मीटिंग में जर्जर स्कूलों का मुद्दा। भोपाल जिला पंचायत की साधारण सभा की मीटिंग में सरकारी स्कूलों की जर्जर बिल्डिंग का मुद्दा उठा। उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट, सदस्य विनय मेहर, विक्रम बालेश्वर, विजया राजौरिया ने यह मुद्दा उठाया। कहा कि कई बिल्डिंग जर्जर है, यहाँ हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। सदस्यों के इस मुद्दे पर डीपीसी आर.के. यादव ने कहा कि ऐसी बिल्डिंग की जांच करवाई जा रही है। निरीक्षण में डोगरा जागीर में टपकती छत के नीचे बच्चे बैठे मिले। पिपलिया में भी यही स्थिति थी। रात 8 बजे छत की सफाई करवाई। जितने संसाधन हैं उनसे काम करवा रहे हैं। जून में इंदौर से बंद फ्लाइट दोबारा हुई शुरू। इंदौर से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए जून में बंद हुई एक फ्लाइट का संचालन अब दोबारा शुरू हो रहा है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इंदौर से बेंगलुरु और इंदौर से हैदराबाद के लिए संचालित होने वाली फ्लाइट का संचालन जून माह में बंद कर दिया था। वहीं इंदौर से दिल्ली के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस एक नई फ्लाइट भी शुरू कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की यह 3 फ्लाइट के शुरू होने से यात्रियों को उड़ानों के ज्यादा विकल्प मिल रहे हैं। जबलपुर में भाजपा कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर। जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर सिहोरा कस्बे को जिला बनाने की मांग एक बार फिर उठी है। सिहोरा के लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने भाजपा संभागीय कार्यालय जबलपुर के बाहर पोस्टर लगाए हैं। इनमें लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, संतोष बरकड़े और उमा भारती कौन है। दरअसल इन नेताओं ने कहा था कि सिहोरा को जल्द जिला बनाया जाएगा। अब प्रदर्शनकारियों ने सरकार को जगाने के लिए शंख, घंटा और मंजीरे बजाए। प्रदर्शन को देखते हुए कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। फर्स्ट फेज का स्कूल चले अभियान फेल प्रदेश में। पहले दौर में स्कूल चले हम अभियान सफल नहीं रहा है, इसलिए अब राज्य शासन ने 16 जुलाई से 31 जुलाई तक दोबारा स्कूल चले अभियान शुरू करने का फैसला किया है। दोबारा यह अभियान इसलिए शुरू किया जा रहा है क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में यह बात आई है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सरकारी स्कूलों में बच्चों के एडमिशन कम हुए हैं। इसलिए अब चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप के माध्यम से डोर टू डोर अभियान चलाकर 6 से 18 साल तक के बच्चों की तलाश की जाएगी। हालांकि विभाग के अफसर अभी इसके रिकॉर्ड जारी करने से यह कहकर बच रहे हैं कि 30 सितंबर को इसकी स्थिति सामने आएगी। हिस्ट्री शीटर रज्जाक के बेटे भाई सहित 4 गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस ने गुरुवार रात सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व स्थित ऑलिव रिसोर्ट में छापामार कार्रवाई कर कुख्यात हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक के गैंग के 4 फरार सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये सभी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। शुक्रवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस 4 दिन की रिमांड की मांग करेगी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रज्जाक का बेटा सरफराज, भाई मोहम्मद महमूद, भतीजा अजहर और साथी सज्जाद शामिल हैं। सभी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और जबलपुर पुलिस ने इन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने इनके पास से 2 लग्जरी कारें, 1 लोडेड पिस्टल और 50,000 रुपए नकद बरामद किए हैं।
आईपीएल सट्टे के आरोपी वकील की जमानत। याचिका निरस्त गुना में आईपीएल सट्टेबाजी के मामले में गिरफ्तार वकील संदीप सोलंकी की जमानत याचिका एडिशनल सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि एक वकील के खिलाफ बार बार अपराध दर्ज होना उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। 22 मई को एएसआई चंचल तिवारी को मुखबिर से मिली सूचना पर टेकरी रोड स्थित पुल के पास से अशोकनगर के सौपुर चक निवासी कौशलेंद्र को पकड़ा, जो वर्तमान में गुना की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहता है। आरोपी के पास से गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच का हिसाब किताब और आईपीएल सट्टे की आईडी वाला मोबाइल फोन बरामद हुआ। छिंदवाड़ा में बसों की हड़ताल जारी। छिंदवाड़ा में सिंगल बस स्टॉपेज के आदेश के विरोध में गुरुवार को बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। बस स्टैंड में प्रदर्शन किया गया और सभी रूटों की बसें बंद रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारों यात्री इस हड़ताल से प्रभावित हुए। सुबह के समय बाहर से आने वाली बसें तो पहुंची, लेकिन शहर से कोई बस रवाना नहीं हुई। इससे दैनिक यात्रियों के साथ साथ त्योहार पर आने जाने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। अब शुक्रवार से सभी रूटों पर सूत्र सेवा की बस चलेगी। वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी है। रतलाम पुलिस का धरपकड़ अभियान। रतलाम पुलिस ने कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। शहर के चारों थाना क्षेत्रों से 13 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को स्टेशन रोड थाने पर एकत्रित किया और वहां से पैदल जुलूस निकालते हुए जेल वाहन में बैठाकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। 10 जुलाई को की गई कार्रवाई में स्टेशन रोड थाने से 2, माणक चौक थाने से 3, औद्योगिक क्षेत्र और डीडी नगर थाना क्षेत्र से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टल में फूड सेफ्टी अभियान। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा फूड सेफ्टी अभियान तेज कर दिया है। टीम द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों के किचन, कैंटीन में मौजूद खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है। 2 दिनों में 7 बड़े स्कूलों से 63 सैंपल लिए गए हैं। इनमें कुछ एक स्थानों पर स्वच्छता और दस्तावेजों में कमी पाई गई है। जो सैंपल लिए गए हैं उन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। अभियान का जोर शुद्ध खाद्य पदार्थ, भोजन की गुणवत्ता और हाइजीन पर है, ताकि स्टूडेंट्स स्वस्थ रहें। यह कार्रवाई 4 जुलाई को हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के बाद की गई। इसमें कलेक्टर ने आशीष सिंह ने अधिकारियों को नए शैक्षणिक सत्र से पहले निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम गौरव बैनल द्वारा अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट। 17 जुलाई को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का रिजल्ट 17 जुलाई को घोषित किया जाएगा। दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेता शहरों को अवार्ड देंगी। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की मिशन डायरेक्टर ज्वाइंट सेक्रेटरी रूपा मिश्रा ने देश भर के नगर निगम कमिश्नरों और अन्य संबंधितों को पत्र भेजकर इसकी सूचना दी है। इस बार स्वच्छ सर्वे में सुपर स्वच्छता लीग की नई कैटेगरी जोड़ी गई है। इस कैटेगरी में 2021 से 2023 यानी पिछले 3 सालों में कम से कम 2 बार शीर्ष 3 में स्थान बनाने वाले 12 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें लगातार नंबर 1 आ रहा इंदौर शामिल है। भोपाल को शेष शहरों में कम से कम तीसरी रैंक आने की उम्मीद है। अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। जिला प्रशासन ने गुरुवार को अनंतपुर में बड़ी कार्रवाई की। यहां सरकारी जमीन पर बना अवैध निर्माण तोड़ा गया। बुलडोजर ने कुछ ही समय में अवैध निर्माण जमीन दोज किया। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया कि तहसील हुजूर में आने वाले अनंतपुर की सरकारी जमीन पर सोहेल अहमद ने कब्जा कर पक्का निर्माण करवाया था, जिसे हटाने के लिए 8 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में साफ कर दिया गया था अवैध निर्माण न हटाने पर 10 जुलाई को कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि जिन विभागों में पद रिक्त हैं, उन्हें जल्दी से भरने की कार्रवाई की जाए। रिक्त पदों पर लगातार नियुक्ति होने से विभागों के नियमित कार्यों में गति आ रही है और इसमें और भी सुधार की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा कि सालों बाद पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू किए जाने से बड़ी संख्या में उच्च पदों पर नियुक्ति का कार्य आसान हो रहा है। सीनियर अधिकारी शासकीय भर्तियों के कार्य की लगातार समीक्षा रिपोर्ट दें। युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के मुद्दे पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। मध्य प्रदेश में युवाओं को लुभाने के फेर में कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान छिड़ा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं के साथ सिर्फ धोखा किया जा रहा है। राज्य सरकार नौकरी देने के ढोल जरूर पीट रही है, लेकिन हकीकत कुछ अलग ही है। इस पर बीजेपी भड़क उठी। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। उनकी सरकार को
काली सरकार करार देते हुए कहा कि 15 महीने में कांग्रेस ने युवाओं से सबसे बड़ा धोखा किया। उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन न पैसे दिए और न ही नौकरी दी। कमलनाथ और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने के साथ ही बीजेपी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए मध्य प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख नौकरियों का संकल्प दोहराया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।